नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आपके शरीर में होने वाली आधी से ज्यादा तकलीफों का कारण कैसे है इन्फ्लेमेशन, और अगर इस इन्फ्लेमेशन को नजरअंदाज किया जाए तो ये कैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। आइए देखते हैं। सूजन चाहे शरीर के बाहर आए या शरीर के अंदर, ये कुछ गंभीर बीमारियों का लक्षण हो सकती है। सूजन को ना करें नजरअंदाज। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज बात इन्फ्लेमेशन है, इस शरीर में होने वाली सूजन जी जी ना, बहुत सारे लोगों को होती है। क्या कारण है इसका, शरीर से क्या कनेक्शन है और ये क्यों होती है? देखिए, जहाँ तक जो है अगर हम बात करें, आजकल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत लोगों को शायद ये शब्द बताते हैं डॉक्टर कि आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आता होगा कि क्या मतलब है इसका। पहले तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। आयुर्वेद में हम किसी भी रोग का जब इलाज करते हैं तो उससे पहले समझते हैं उस रोग को और उस रोग के मूल कारण को समझते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कारण नहीं समझेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं। तो आपको ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे डॉक्टर से, आप जीवा के डॉक्टर से संपर्क करें, अपने रोग को समझें, उसके मूल कारण को समझें और उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको लेनी। इन्फ्लेमेशन सिंपल अर्थ है सूजन, सिंपल। शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल बाहर हो, उसमें यदि सूजन आए तो उसको इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं। चोट लगने पर, कई बार चोट लग जाती है, वहाँ सूज जाता है, आपने देखा होगा। कई बार कहीं इन्फेक्शन अंदर हो, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर आपको सूजन आती है। किसी अन्य मेडिसिन के कारण कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो वात और कफ दोषों का प्रकोप, मुख्य रूप से ही मैंने मोटा मोटा आपको समझाया, उनसे इन्फ्लेमेशन होती है। और इसके लक्षण क्या हैं? सूजन तो वहाँ होगी, दूसरा वहाँ दर्द होगा, पेन होगा, और शरीर वहाँ पर थोड़ा रेडनेस हो जाती है। जहाँ सूजन आती है वहाँ थोड़ी लालिमा आपके त्वचा पर आएगी। अंदर भी होता है वो इन्फ्लेमेशन, अगर अंदर भी होगा। हमारे शरीर में थकान होती है, इसके कारण कमजोरी होती है, और अक्सर इन्फ्लेमेशन में फीवर भी आ जाता है, बुखार जिसको हम कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाया, लेकिन इसको हम कैसे जो है ठीक कर सकते हैं, क्या इसके लिए हम करें क्या ना करें, ये हमेशा हम कोई भी विषय लेते हैं तो उसके साथ आपको छोटी छोटी चीज़ें हम हर विषय को संबंध में उसको समझाते हैं ताकि आप कुछ चीज़ें समझ जाएं और घर पर आप कुछ चीज़ें शुरू कर सकें। नाश्ता ना करना क्यों बीमारियों को दावत दे सकता है, जानिए सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, जो ये बॉडी इन्फ्लेमेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर जी कितना बुरा असर पड़ सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दो प्रकार की इन्फ्लेमेशन होती है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसे अभी कुछ तुरंत आपको चोट लगी, कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। वो शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपको क्षति पहुंचती है तो हो जाती है। दूसरी जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ये आपने कई बार शब्द सुने होंगे जिसको हम कहते हैं जीर्ण, यानी कि पुरानी हो गई है, बहुत महीनों से हो गई है, कई सालों से आपके शरीर में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रखा है। दोनों ही प्रकार की जो इन्फ्लेमेशन है उनका सही उपचार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इन्फ्लेमेशन शरीर में अनेक प्रकार के गंभीर रोगों को पैदा करती है। जैसे गठिया का रोग आपने सुना होगा, जिसका कोई इलाज ही नहीं होता आजकल। कोलाइटिस आपने सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने सुना होगा, उसके आगे क्रोन्स डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है हाथों का, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस। जहाँ भी ये आइटिस शब्द आपको सुनाई दे आगे से तो आपको अब समझ जाना चाहिए आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन है, अंदर सूजन है। डॉक्टर भी बताएंगे आपको। तो इसलिए आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे इम्यून डिसऑर्डर्स हमारे हैं, अस्थमा है, हार्ट की डिजीज़ हैं, इवन जैसे मैंने कहा कई तरह का कैंसर भी है, जो कि उसका मूल कारण ही इन्फ्लेमेशन, वहाँ से वो शुरुआत उसकी होती है। तो इसलिए बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जैसे भी आपको शरीर में कोई संकेत मिलता है तो आपको एक ही काम करना है, सेहत का नंबर आपके पास हम बार बार ये दिखाते हैं, उस पर डायल करके तुरंत जो है अच्छी तरह से इसका एक प्रॉपर कंसल्टेशन करें और आयुर्वेदिक उपचार इसका शुरू करिए। घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे उपचार हैं। इवन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के भी हमारे यहाँ पर बहुत पेशेंट्स आते हैं और मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी मिलते हैं।
और अब वक्त है संजीवनी दर्शक का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल जी नोएडा से। राहुल जी, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से। नमस्ते, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। जी सर, बताइए। मेरे हाथ में सर एक गांठ है सर, दाहिनी हाथ में। इसमें 1-1.5 साल से है। इसमें हल्का फुल्का दर्द भी होता है। अच्छा, कोई टेस्ट किया आपने इसका, कोई चेकअप वगैरह कि किस तरह की गांठ है ये? सर इसके बारे में ज़्यादा चेकअप तो नहीं किया, बस डॉक्टर को दिखाया था, लोकल डॉक्टर को। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, तो उन्होंने मैं ज़्यादा इसलिए कुछ पूछ रहा हूँ कि बताया गांठ जो बनती है ना हमारे शरीर में, कहीं पर भी गांठ बने, ये गांठ शब्द को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। बेशक वो गांठ सरल वाली गांठ है, ऐसी कोई खतरनाक गांठ नहीं है, लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर पुरानी हो जाती है कोई भी गांठ तो वो कन्वर्ट हो सकती है, एक डेंजरस सिचुएशन में भी वो चली जाती है। मैं आपको यहाँ डराना नहीं चाहता हूँ। मेरा पर्पस जो है वो सभी लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना है। उनको जो है समय रहते अगर हम किसी चीज़ को सही समय पर डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है। तो गांठें फैट की हो जाती हैं, अक्सर हाथ में कई बार लोगों को होता है, लाइपोमा बोलते हैं उसको। या हमारे शरीर में जो छोटी छोटी चैनल्स हैं जिनमें अनेक प्रकार के लिक्विड्स फ्लूइड्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं शरीर के अंदर, उसमें कहीं आम जम जाता है, कोई टॉक्सिन्स वहाँ जम जाते हैं। जैसे नालियाँ होती हैं, उसमें कोई कचड़ा जम जाए तो वहाँ पर वो आगे नहीं जाएगा, वो लिक्विड वहीं जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी गांठ बन जाएगी। तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने शरीर की शोधन करना है उसमें। और शोधन का मतलब जो चैनल्स ब्लॉक हो रही हैं उनको साफ़ करना है। तो एक तो हमारे लिए सबसे सिंपल है, अगर फैट को क्लीन करना है तो जीवा की स्लिम टी तो पीनी चाहिए, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक शोधक क्वाथ भी हमारे यहाँ मिलता है, क्लिनिक से मिल जाएगा आपको, कहीं भी हमारे जाएंगे, उसका सेवन। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा आपको कि एक बार प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराइए, उसको समझिए किस तरह की गांठ है और क्या चीज़ उसका रूट कॉज उसका क्या है। फिर चिकित्सा इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम। चिकित्सा तो सरल होती है, असली चीज़ होता है कि अपने रोग के कारण को समझना। कई बार डायग्नोसिस मुश्किल होता है, चिकित्सा सरल होती है। और डायग्नोसिस करने के लिए आपको मालूम है जीवा इज़ द ओनली आयुर्वेदा कंपनी जिसने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में आजकल जितना भी साइंटिफिक तरीके से जो काम होता है वो हमारे जीवा में भी होता है। हर चीज़ का डेटा है, हर चीज़ के लिए हमने एविडेंस बेस्ड जो हमारे शास्त्र के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आधार बना करके हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। और यही मैं मानता हूँ कि हमारा एक मूल मंत्र है जो आज हमें सफलता भी दिलवाता है और काफ़ी सारे लोगों को हम ठीक कर पाते हैं। डॉक्टर चौहान, 2 प्रकार तो आपने बता दिया, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये जो बॉडी में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, लाइफस्टाइल और हमारे खान पान से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारा एक बड़ा फेवरेट विषय होता ही है। और इन्फ्लेमेशन में आपको बिल्कुल डाइट हल्की रखनी है। मैं बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि अंदर ऑलरेडी टॉक्सिन्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं वहाँ पर। सुपाच्य पौष्टिक भोजन, ये शब्द याद आपको भी हो गया होगा, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। हरी सब्जियाँ आप खाइए, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, बहुत सरल चीज़ें, इजी टेस्टी भी बनती हैं बहुत। मूंग की दाल का सेवन करिए, मूंग की दाल का सूप बना सकते हैं। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका सेवन करिए। केला थोड़ा कम खाइए और सलाद का सेवन कर सकते हैं। नट्स जितने हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। गरिष्ठ भोजन, इस शब्द को भी मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, वो आपको नहीं खाना है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल बंद कर दीजिए उनको। ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए। और साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ तक लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल में सिंपल नियम है। एक तो हर चीज़ समय से करनी है, टाइम पर सोना है, टाइम पर खाना खाना है। एक्सरसाइज आपको नियमित करनी है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं लोग आजकल, और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी भी आपको नहीं रहना है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल और उससे रिलेटेड। इनको आप अगर सेवन करेंगे, अपने जीवन में इनका पालन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़, तीसरी चीज़ भी यहाँ मैं जोड़ देता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मानसिक तनाव बहुत है, ये भी हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए जीवा मेडिटेशन, और जीवा मेडिटेशन करिए रोज़ सुबह और शाम। आजकल पूरी दुनिया मेडिटेशन कर रही है। थोड़ा सा ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, तो आपको जो है मन आपका शांत रहेगा। और फिर भी कोई समस्या रहती है माइंड से रिलेटेड तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट तो बहुत सारे लोग लेते हैं आजकल, जिनसे उनका मन जो है वो शांत रहता है। और चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यानी कि सूजन को कम करने के लिए जीवा मंत्र क्या है? देखिए, इन्फ्लामेशन को अगर ट्रीट करना है तो जीवा मंत्र इसका यही है कि सबसे पहले जो है हमें समझना है कि शरीर के किस हिस्से में ये इन्फ्लामेशन है, उसका मूल कारण क्या है। तो हम इसमें एक तो रोग परीक्षा होती है यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज़। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोगी परीक्षा भी हमारे यहाँ की जाती है कि जो पेशेंट है उसका क्या हिस्ट्री है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। ये पूरी चीज़ें जो है एक प्रोटोकॉल के तहत हमारे यहाँ डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन की चिकित्सा की जाती है। और उसमें जो है अगर हम देखें तो कौन से दोष का प्रकोप है, अधिकतर जो हमने देखा इसमें पित्त दोष का प्रकोप अधिक होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, गर्म चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी। आजकल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। पॉल्यूशन या केमिकल्स जो हमारे भोजन में हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, चाहे वो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल मेडिसिन। जो दवाइयाँ लोग बिना मतलब खाए जा रहे हैं, रोज़ एक गोली खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, कोई कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं, पता नहीं 10-10 गोलियाँ खा रहे हैं लोग, और वो सोचते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है। हर केमिकल का हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल ट्रॉमा, मैंने कहा, रिलेशंस की प्रॉब्लम है, आदमी अंदर से दुखी है, उसका लाइफस्टाइल गलत है। ये सब चीज़ों को हमें जीवा में हम इन सब चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करते हैं और फिर उसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। माइंड की भी चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, माइंड वेलबींग कोच भी हमारे यहाँ पर हैं। अगर डीपर लेवल पर कहीं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है तो चित्त शोधन थेरेपी हमारे यहाँ होती है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एक बार जीवा से संपर्क करेंगे तो हम आपके हर पहलू को हम समझेंगे और उसके अनुसार आपको एक रास्ता बताएंगे। तो हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाकर के आप पर्सनली मिल सकते हैं, जीवाग्राम में आप आ सकते हैं। और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि अगर समय समय पर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, साफ़ करते रहें, चाहे हमारा होम डिटॉक्स प्रोग्राम है, चाहे आप क्लिनिक में पंचकर्म कराएं, चाहे जीवाग्राम में आएँ, बहुत सारे चैनल्स आपके लिए खोले हमने। सो यू शुड कम and take advantage of all these programs that we have created for you। तो उससे आपको जो है समय समय पर सफाई होती रहेगी तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940400404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी नाश्ता स्किप करते हैं तो आपको ब्रेक के बाद भी संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।